नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे शासक की बात करने जा रहे हैं जिनका राज तो बस 5 साल का था, लेकिन उसकी बनाई नींव पर हिंदुस्तान सदियों तक चलता रहा। जी हाँ, ये कहानी है शेर शाह सूरी की। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कोई एक इंसान सिर्फ 5 साल में एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है और एक ऐसी विरासत छोड़ सकता है? यही तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब वो छुपा है इन नोटों में। ये जो दस्तावेज हैं, ये हमें बताते हैं एक अफगान रईस की कहानी जो सम्राट बन गया। तो चलिए इन्हीं नोटों के जरिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कौन थे शेर शाह और कहां से आई थी सूरी डायनेस्टी? देखिए, शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ये वही साम्राज्य है जिसने कुछ वक्त के लिए मुगलों को दिल्ली की गद्दी से बेदखल कर दिया था। और हां, उनकी जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी। उनके शुरुआती जीवन पर अगर नजर डालें तो जन्म हुआ हरियाणा में, हालांकि साल को लेकर थोड़ा मतभेद है। उनके पिता थे हसन खान, सासाराम में एक छोटे से जागीरदार। और सबसे दिलचस्प बात, सम्राट बनने से बहुत पहले उनका नाम था फरीद खान। तो फिर फरीद खान से शेर खान बनने का सफर कैसे तय हुआ? यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं ना, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जो आपकी किस्मत लिख देता है। फरीद खान की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया, एक ऐसा कारनामा जिसने उनका नाम और उनकी तकदीर दोनों बदल दी। आप जरा इमेजिन कीजिए, इन नोटों के मुताबिक उन्होंने एक शेर को तलवार के सिर्फ एक वार से मार गिराया था। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उनकी हिम्मत और ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने सबको हैरान कर दिया। और इस कमाल के कारनामे का असर फौरन हुआ। बिहार के उस वक्त के अफगान शासक बहार खान लोहानी उनकी बहादुरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने फरीद को एक नया नाम दे दिया, शेर खान, यानी लायन लॉर्ड। बस यहीं से शुरू हुआ उनके सम्राट बनने का सफर। शेर खान का खिताब तो मिल गया था, लेकिन उनकी मंजिल कहीं बड़ी थी। अब उनकी नजर थी हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली पर। साल था 1540। इतिहास में यह साल आम नहीं है। यही वो साल था जब दिल्ली की सियासत का पूरा समीकरण ही बदल गया। हुआ यूं कि बिलग्राम की लड़ाई में शेर खान ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक ऐसी हार दी जो फैसला कुन साबित हुई। इस एक जीत के बाद दिल्ली का तख्त उनका था, और अब वो सिर्फ शेर खान नहीं बल्कि सम्राट शेर शाह सूरी बन चुके थे। देखिए, सम्राट बनना एक बात है, लेकिन एक काबिल सम्राट बनना बिल्कुल अलग। अब बात करते हैं शेर शाह की विरासत के उस हिस्से की जिसने उन्हें अमर कर दिया, उनके सुधार। उनका 5 साल का शासनकाल एक तरह से सुधारों का तूफान था। इतने से वक्त में उन्होंने ऐसे ऐसे बदलाव किए जिनका असर सदियों तक रहा, बल्कि आज भी महसूस किया जाता है। सबसे पहले उनके भूमि सुधार कमाल के थे। उन्होंने जमीन नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका निकाला जिसे सिकंदरी गज कहते हैं। फिर टैक्स फिक्स कर दिया, जितनी भी फसल होगी उसका 1/3 हिस्सा राज्य का। और सबसे बड़ा काम, उन्होंने कबूलियत और पट्टा सिस्टम शुरू किया, मतलब किसान से एग्रीमेंट और जमीन का ऑफिशियल पेपर। इससे किसानों को उनकी जमीन पर हक मिला। आप जानते हैं, ये सिस्टम आज भी हमारे भूमि रिकॉर्ड सिस्टम की बुनियाद है। फिर आती है बात इकोनॉमी की। उन्होंने सिक्कों को स्टैंडर्डाइज किया, चांदी का सिक्का बनाया जिसे रुपया कहा गया, और तांबे का दाम। और दिलचस्प बात यह है कि यही रुपया आज के हमारे रुपये का पूर्वज है। और काम यही नहीं रुके, सदियों पुरानी ग्रैंड ट्रंक रोड को रिपेयर करवाया, एक फास्ट पोस्टल सर्विस डाक प्रथा शुरू की, शेरपुर जैसा नया शहर बसाया, और हां, 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में एक नई पहचान दी। ये सब एक बड़े विजन का हिस्सा था। शेर शाह ने सिर्फ सिस्टम नहीं बनाए, उन्होंने पत्थरों पर भी अपनी कहानी लिखी। चलिए उनकी बनाई इमारतों और उनके आखिरी दिनों पर एक नजर डालते हैं। रोहतासगढ़ का मजबूत किला हो या दिल्ली की किलाए कोना मस्जिद, ये सब उन्हीं के दौर की देन है। ये सिर्फ इमारतें नहीं, उनकी ताकत और उनके विजन का सबूत हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनका शासनकाल अचानक खत्म हो गया। 1545 में कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। सासाराम में एक झील के बीचों बीच बना उनका शानदार मकबरा आज भी उनकी शान की गवाही देता है। और यही शायद सबसे जरूरी बात है,
उनके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका राजवंश ज्यादा दिन नहीं चला। मगर उनकी असली विरासत वो थे उनके बनाए हुए सिस्टम। उनके भूमि, कर और मुद्रा सुधार इतने जबरदस्त थे कि उनके बाद आने वाले मुगलों ने भी उन्हें अपनाया। सोच लीजिए, अपने दुश्मन के सिस्टम को कॉपी करना कितना प्रभावी रहा होगा वो। तो फिर से वही सवाल, 5 साल का शासन लेकिन असर सदियों का। शेरशाह सूरी की कहानी हमें यही बताती है कि विरासत वक्त से नहीं, काम से बनती है। सिर्फ 5 साल भी इतिहास की धारा बदलने के लिए काफी हो सकते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।